नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में अन्य राज्यों से चलकर एनएच पे दौड़ने वाली गाड़ियां 40% फिट बताई जा रही हैं और इसी कड़ी में महज एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों में लगभग 9 करोड़ 50 लाख की राशि ऐसे वाहनों से वसूली गई है जो कि टोल प्लाजाओं पर अनफिट साबित हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए यातायात एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया है कि ऐसे गाड़ियों पर लगाम लगाने की कवायद यातायात प्रबंधन की ओर से लगातार जारी है और वहीं टोल प्लाजाओं से गुजरने वाले अनफिट वाहनों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और लगभग एक सप्ताह में 9 करोड़ 50 लाख की राशि वसूली गई है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एडीजी मुख्यालय यातायात सुधांशु कुमार। सर, ये जो बिना कोड वाले ऑटो चल रहे हैं पटना शहर में, इसको लेके भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। अनफिट गाड़ियों को लेके आप लोगों ने क्या अभियान चलाया है? बिना सर इंश्योरेंस के बस चलते हैं, पटना से दिल्ली बस जो चलती है मुजफ्फरपुर से दिल्ली, उसमें इंश्योरेंस नहीं होता है, उसमें सर कोई छूता नहीं, कोई नहीं होता। मैंने जो आपको ई डिटेक्शन पोर्टल के बारे में बताया, उसमें एक समस्या भी आ रही है सर डिटेक्शन में कि कोई आदमी अगर 3 बार गुजरेगा टोल प्लाजा से सर और उसके पास मैंने नहीं होगा पॉल्यूशन, तो उसका 3 बार चालान कटता है। एक पनिशमेंट के लिए तो एक ही बार चालान कटना चाहिए सर। इस तरह की कई शिकायतें आई हैं। मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहला ये कि जो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट आधारित हैं नियम, जैसे आपके पास परमिट होनी चाहिए, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए, टैक्स क्लियरेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की जांच पहले मैनुअली होती थी। मैनुअली होने में एक समस्या है कि बहुत सीमित संख्या में आप उनकी जांच कर सकते हैं और ख़ास करके अंतर्राज्यीय जो ट्रैवल होता है उसमें जांच करने में कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, चूँकि एनएच पर उन गाड़ियों को रोकना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो तकनीक आधारित इस तरह की व्यवस्था की गई है ई डिटेक्शन पोर्टल की। इसमें जैसे आप फास्टैग से गुजरेंगे तो आपका नंबर प्लेट वहाँ कैप्चर हो जाता है और उस डाटा को वाहन पोर्टल, सारथी पोर्टल वगैरह से क्रॉस कराते हुए ये देख लिया जाता है, सिस्टम पकड़ लेता है कि आपके पास इनमें से किन दस्तावेज की कमी है और उसके आधार पर आपके विरुद्ध ऑटोमेटिक चालान की प्रक्रिया हो जाती है। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो इसका मकसद मात्र इतना है कि जो गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक जो हैं या वाहन मालिक, वो इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें ताकि जो अनफिट गाड़ियां हैं, जैसा आपने कहा बिना इंश्योरेंस के या बिना परमिट के या फिर बिना पोल्यूशन के वगैरह वगैरह, तो अनफिट गाड़ियां नहीं चलें। आपको मालूम होगा कि अनफिट गाड़ियों का योगदान सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना अधिक है। तो लेकिन सर वो 3 जगह जाहिर सी बात है, जिस तरह से यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार बिहार यातायात के तरफ से कवायदें जारी है, वहीं अगर बात करें तो एडीजी ने साफ तौर पे कहा है कि यातायात को और भी सुदृढ़ कराने के लिए अब इसमें बड़े पैमाने पर बहालियां भी की जा रही है। आइए इसको भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एडीजी मुख्यालय यातायात के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी यह अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना ज़िले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना ज़िले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने
यातायात बल का जुरिस्डिक्शन पूरे ज़िले में ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्यूनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनज़र इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे ज़िले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ये बल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन बल में जिला पुलिस में रिक्तियों की संख्या अभी एक स्तर तक है, करीब 30% के स्तर तक है। और इस सिलसिले में आपको ज्ञात होगा कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी ज़िलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस की चर्चा आपसे पहले की थी और नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध मैनुअल चालान को बंद करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालानिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी राज्य में सभी ज़िलों में मिला करके कुल 1527 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मूलतः न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और साक्ष्य आधारित कार्रवाई में हमारी मदद करते हैं। और इसके चलते इस चालानिंग प्रक्रिया में शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। साक्ष्य आधारित होने से इसके कॉम्प्लायंस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। यदि मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 की तुलना में करीब 116% वृद्धि राजस्व में देखी गई है। और यदि मैं वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा को कंपेयर करूं वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े को, तो इसमें करीब 213% राजस्व वृद्धि देखी गई है। हमारा फोकस राजस्व वृद्धि का नहीं है, बल्कि हमारा फोकस इस मामले में पर्याप्त डिटरेंस क्रिएट करने का है, उत्पन्न करने का है, ताकि जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपर हो इसके दृष्टिकोण से जो आम नागरिक है, जो सड़क यूज़र है, वो नियमों का सही ढंग से पालन करे। इसके साथ एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया और एनआईसी की मदद से ई डिटेक्शन पोर्टल का, और सभी टोल प्लाज़ा जो हैं वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया गया है और पिछले 7 अगस्त 2024 से इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि 7 से 14 अगस्त तक जो यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले होते हैं टोल प्लाज़ा के माध्यम से, इसमें मूलतः जो डॉक्यूमेंट आधारित ऑफेंसेस होते हैं उसको कवर किया जाता है और इसके माध्यम से करीब 7 दिनों में टोल प्लाज़ा से गुजरने वाली गाड़ियों के विरुद्ध 9 करोड़ का फाइन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने देश के उन्नाव ज़िले में एक दुर्घटना हुई थी, बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें बिहार के करीब 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें ये जानकारी आई थी कि पुअर इन्फोर्समेंट की वजह से एनएच पर ये हादसा हुआ था। अनफिट गाड़ियाँ एनएच पर दौड़ती हैं, कई बार उनका परमिट नहीं होता है अद्यतन। तो इन सब ये ई डिटेक्शन पोर्टल का जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जा सकेगा और उन पर डिटरेंट कार्रवाई की जा सकेगी, जिसका मकसद अल्टीमेटली ये है कि एनएच पर जो फिट गाड़ियां हैं वो दौड़ें, अनफिट गाड़ियां एनएच से बाहर हो जाएं। तो ये एक तरह से सड़क सुरक्षा में हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में मदद करेगा। एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, कहना चाहूँगा कि यातायात बलों में बलों में जो वृद्धि की स्वीकृति मिली है उसके हिसाब से विभिन्न जिलों में यातायात बल के पदस्थापना हो जाने से राज्य की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की हम अपेक्षा रखते हैं और साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम इसमें अच्छी उपलब्धि की आशा रखते हैं। धन्यवाद। इसमें मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि पटना ज़िले में करीब 2600 का पद है
अन्य ज़िलों में 165 ऑन एन एवरेज है और 4-5 छोटे ज़िले हैं जहाँ पे 84 की संख्या में बल स्वीकृति हुई है। इसके अलावा जो हाईवे पेट्रोल है उसमें करीब 1500 का बल स्वीकृत हुआ है हाईवे पेट्रोल योजना के तहत 1560। तो ये कुल मिलाकर के 10,332 की स्वीकृति हम लोगों ने प्राप्त की है, जो यातायात प्रबंधन में